आज बात एक ऐसे दिग्गज अभिनेता की जिन्होंने अपने दमदार किरदार की वजह से अक्सर लोगों का दिल जीता। वैसे वो अपनी जिंदा दिली के लिए भी पहचाने जाते थे। उन्होंने अपने विलेन की रोल से लोगों के दिलों में न सिर्फ खौफ पैदा किया, बल्कि उनके दिलों में अपनी एक ऐसी छाप बनाई जो कभी नहीं मिट सकती। एक बार ना उन्होंने ऐसा किया था जिसको सुनकर शायद आप शॉक हो जाएं। एक बार उन्होंने एक टॉप एक्ट्रेस को अ, मतलब धक्का दे दिया था स्विमिंग पूल में। ऐसा क्यों हुआ था? कौन है ये एक्टर? और अपनी एक खराब आदत की वजह से ये फिल्मों में आए थे। वो कौन सी खराब आदत है, अगर आपको जानना है ना, तो मेरे पूरे पॉडकास्ट को शुरू से लेके एंड तक सुनना पड़ेगा। बॉलीवुड मीडिया में आपका सभी का स्वागत है, और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता पर। तो चलिए बात करते हैं आज के इस दिग्गज अभिनेता की। हाँ, आप लोग नहीं पहचान पाए क्योंकि मैंने हिंट ही नहीं दी। वैसे अब बताने लगी हूँ मैं उनके बारे में। अपनी बुरी लत से इनकी किस्मत बदल गई थी। इनका नाम था प्राण। हाँ, उसी की वजह से ये एक्टिंग की दुनिया में भी छा गए थे। क्या थी वो बुरी वजह, जानना है ना? तो चलिए बताती हूँ आपको। भाई, एक तरफ जहाँ बच्चे प्राण साहब का नाम सुनकर डर जाते थे, तो वहीं लड़कियां उनका नाम आते ही छुप जाती थीं। उनका लुक और खूबसूरत चेहरा लीड हीरो को भी कभी कभी मात देता था। और उनका तो स्टाइल ही अलग था। स्टाइल के तो क्या ही कहने। कई मेकर्स तो उन्हें राजेश खन्ना की फिल्म में कास्ट करने से भी डरते थे। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि उनके फिल्म का बजट काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो फीस बहुत लेते थे, कई बार एक्टर से ज़्यादा फीस। तो उनकी एक बुरी लत थी जिसकी वजह से वो फिल्मों में आए थे। बात ये उस समय की है जब वली अपने एक फिल्म के लिए किसी नए चेहरे को खोज रहे थे। प्राण साहब का स्टाइल उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने सीधे उन्हें एक्टिंग का चांस दे दिया। एक्चुअली में प्राण साहब को उन्होंने सिगरेट पीते हुए देखा था। सिगरेट पीना उन्हें बहुत पसंद था। पान की दुकान पर ही उन्हें एक्टर बनने का चांस भी मिला था। वो एक दिन वहाँ स्टाइल से सिगरेट पी रहे थे, और इसी दुकान पर फिल्म राइटर वली मोहम्मद भी पान खाने आए, और उनकी नज़र प्राण साहब पर पड़ी और उन्होंने एक्टर बना दिया। तो ये बुरी आदत थी जिसकी वजह से वो एक्टिंग की दुनिया में आए। अब बात उस एक्ट्रेस की जिनको प्राण साहब ने स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था। सही सुना आपने। 1965 की बात है। प्राण साहब फिल्म गुमनाम की शूटिंग कर रहे थे, और इस फिल्म के एक गाने की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद बैठकर सभी मस्ती मजाक कर रहे थे। और फिल्म में उस दौर की ज़बरदस्त कैबरे डांसर हेलेन भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में रही थी, और गाने की शूटिंग एक स्विमिंग पूल पर हो रही थी। शूट खत्म होते ही प्राण साहब ने मजाक मजाक में हेलेन को स्विमिंग पूल में खींच लिया, जबकि एक्ट्रेस को तैरना नहीं आता था। उस वक्त उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्होंने डायरेक्टर से प्राण साहब की शिकायत कर दी थी। बिल्कुल सही सुना आपने। खैर, प्राण साहब ने अपने करियर में राम और श्याम, मिलन, जंजीर और डॉन जैसी एक से एक बढ़कर फिल्म में काम किया, और उस दौर में प्राण साहब की गिनती टॉप स्टार्स में हुआ करती थी। और प्राण साहब अपने हर किरदार में कुछ ऐसा कर जाते थे जिसकी वजह से वो इतिहास बन जाता था, और लोगों को आज तक याद है। तो आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और येस, ऑफ कोर्स, प्राण साहब की वो कौन सी फिल्म या फिर कौन सा डायलॉग है जो आपको बहुत पसंद है, ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर मुझे सुन रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। आरजे बबीता 13 इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो करिए, ताकि लेटेस्ट जो बॉलीवुड की या फिर एंटरटेनमेंट जगत की अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। तो आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन आपसे फिर बहुत जल्द मिलेगी, किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस के बारे में बात करेगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और सुनते रहिए बॉलीवुड मेनिया।